तो चौथे नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। चौथे नंबर का प्रश्न क्या, यदि x बराबर 2 और x बराबर 0 f ऑफ x के दो शून्यक है, ये जो दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 के दो शून्यक है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखो इस तरह का प्रश्न कभी भी तुम्हारे पास आए, यहाँ देखो गौर से समझना, f ऑफ x में दो मान फंसा हुआ है हमारा, x को छोड़ करके, x को छोड़ दो तो a और b दो एक्स्ट्रा चीज है जो फंसा हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि दो शून्यक दिया है तो ये तो x का वैल्यू ही दिया है ना, x का मान ही दिया है, तो x के जगह पर 2 आ जाएगा एक बार में, दूसरे बार में x के जगह पर 0 रख सकते हैं। बट हमारे पास दो मान तो फिर भी फंस रहा है ना a b, इसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपली बात, समझो बात को, समझो बात को, ठीक है। देखो ये x बराबर 2 बहुपद f ऑफ x का शून्यक है ना, क्योंकि x बराबर 2 f ऑफ x का शून्यक है, ठीक है जी। सेम काम, जो काम हमने इधर किया था ना बाबू, जो काम हमने इधर किया था ठीक वही काम करना है, लेकिन दो बार करना है, ठीक है। तो f ऑफ x का शून्यक है, इसका मतलब f ऑफ 2 बराबर हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि x बराबर 2 हमारा शून्यक है, इसलिए बहुपद में x के जगह पर यदि हम 2 के रखते हैं तो पूरा पूरा बहुपद का मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब सिंपली हमारे पास f ऑफ x जो दिया है वो कितना दिया है? 2x⁻³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर रख दे f ऑफ 2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b और बराबर में 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि f ऑफ 2 रखा है हमने, तो मान तो 0 होना है। चलो जी आगे बढ़े। अब ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2a प्लस b बराबर 0। अब देखना जरा, 20 में से 16 हटा दे तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पर 2a प्लस b बराबर माइनस का 4 बराबर में 0, तो ये होगा हमारे पास 2a प्लस b बराबर में 4, और इसको मानेंगे समीकरण 1। ये क्लियर है बात? यहाँ से क्लियर है? चलो दूसरा वैल्यू हमारे पास दिया x बराबर 0 तथा x बराबर 0 भी बहुपद f ऑफ x का क्या है? शून्यक है। ये बात तो प्रश्न में ही दिया है। चलो जी, इसका मतलब f ऑफ 0 बराबर अगर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है जरा बताओ? f ऑफ x गिवन है हमारे पास 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax और प्लस में b। अब अगर यहाँ पर रखे f ऑफ 0 बराबर तो क्या होगा? 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 का क्यूब हो जाएगा बाबू, 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 और प्लस में b बराबर में 0। क्लियर है यहाँ तक? और देखो ये टर्म 0 आ रहा है, 0 का क्यों करेंगे? 0, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो इसका मतलब यहाँ पर b का मान कितना निकल के आ रहा है बाबू? b का मान सिंपली, चूंकि यहां से लेकर यहां तक तो 0 ही आ रहा है, तो b का मान यहां से क्या निकल के आ रहा है? b का मान यहां पर निकल के आ रहा है 0। ठीक है जी। अब देखो सिंपली b का जो मान तुमने निकाला है ना, इसको समीकरण 1 में पुट कर दो। तो आओ जरा रखिए, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास? समीकरण 1 है 2a प्लस b बराबर 4, 2a प्लस b बराबर 4। हमने b का जो वैल्यू निकाला है वो निकाला है 0, तो b के जगह पर देखो यहां से 0 आ गया, बराबर में 4, तो 2a बराबर यहां पर हो जाएगा 4, और देन a बराबर लिखेंगे तो 4 बट्टे में 2, 2 दूनी, तो ये हो गया हमारे पास a का वैल्यू कितना निकल के आएगा बाबू? 2। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न है ना, उसको थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे ना, तो प्रश्न बिल्कुल जो पीछे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जो इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी में प्रश्न है, कुछ एक्स्ट्रा बातें इसमें यहाँ पर आ नहीं रही है। क्लियर है?